So these are the materials we require for this experiment. First thing is this is called spring balance. Okay, spring balance means it measures weight or mass. Okay, so द ऑब्जेक्ट जिसका आपको मेजर करना है वेट, उसको आप यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। वेट इज द फोर्स विथ विच द ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। जो ग्रेविटेशन फोर्स है वही उसका वेट, ठीक है। तो वेट इज इक्वल टू फोर्स, तो जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स ये मेजर करेगा इसमें स्प्रिंग बैलेंस में। और फोर्स मतलब उसका वेट, क्योंकि नीचे को है ग्रेविटेशन फोर्स, तो मैं जितना फोर्स इसको खींच रहा हूँ उतना ही वेट नीचे और उतना ही ये मेजर कर रहा है, ठीक है, ठीक है। बट ये कैलिब्रेटेड है वेट के लिए नहीं, मास के लिए, क्योंकि आपको पता है वेट और ग्राम में छोटा सा डिफरेंस होता है, वो क्या 9.8। तो दिस स्प्रिंग बैलेंस इज कैलिब्रेटेड फॉर मास। पहले ये फोर्स मेजर करता है, उसी को मास में कन्वर्ट करके आपको शो करता है। सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है, जो स्टार्टिंग चीज़ है, स्टार्टिंग ये 0 पर होना चाहिए। अगर 0 पर नहीं है तो आप ऊपर वाली इसको उठाकर नीचे करके 0 पर लाएंगे, इसको कहते हैं करेक्टिंग द एरर। पहले आपको एरर चेक करना है, ठीक है। इस पेट्रोल पंप पर जाते हो आप, पेट्रोल पंप पर, तो आप देखते हो 0 पर है। उसी तरीके से अगर ये 5-6 पर है तो ऊपर करके 0 पर लेकर आए, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी है। और ये इसमें दूसरी चीज़ होती है लीस्ट काउंट। कोई भी डिवाइस होता है उसका लीस्ट काउंट होता है, मतलब सबसे छोटा काउंट, ठीक है। तो इसमें देखिए आप 1 यूनिट मेजर करेंगे, बोल्ड लाइन में लिखा हुआ है 50, ठीक है। और एक जो बॉक्स है ये डिवाइड है 5 यूनिट में, तो सबसे छोटी यूनिट है 10 यूनिट्स, ठीक है। तो सबसे छोटी यूनिट का मास है 10 ग्राम्स, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इससे हम मास मेजर करते हैं। दूसरी चीज़ है ये, दिस इज मेजरिंग सिलेंडर, सिलेंडर शेप में है सिलेंडर। मेजरिंग क्योंकि इससे आप वॉल्यूम मेजर करते हैं। ये है मिलीलीटर्स में, और ये 100 मिलीलीटर्स का सिलेंडर है, ठीक है। इसमें भी आप लीस्ट काउंट करेंगे, ठीक है, लीस्ट काउंट इसका कितना है। तो करंटली ये जो है 90 ml पर वाटर लेवल है, ठीक है, 90 ml पर। लीस्ट काउंट करेंगे हम, काउंट देखेंगे कितने जो है लाइंस बीच में ड्रॉ है। एक जो बॉक्स है इसके अंदर 10 लाइंस हैं, ठीक है, और एक ये है 10 ml का। तो 10 डिवाइडेड बाई 10 मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट इज ऑफ 1 मिलीलीटर, ठीक है। एक जो छोटी सी यूनिट है, एक जो गैप, 2 लाइंस के बीच में जो गैप है वो 10 मिलीलीटर्स का, ठीक है। करंटली 90 ml, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे विद यूजिंग अ मेटल बॉल। So we shall find density. We have to find density, and density, as you know, anyone knows formula of density? Mass per unit volume means एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। अगर कम वॉल्यूम में ज्यादा मास है, छोटी जगह में बहुत ज्यादा मास है, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। बहुत सारी जगह में, बहुत सारे वॉल्यूम में छोटा छोटा मास है, तो उसकी डेंसिटी, जैसे डेंस फॉरेस्ट होता है, डेंस फॉरेस्ट में क्या होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे एक ही जगह पर होते हैं, तो इसलिए उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, मास ज्यादा है वॉल्यूम कम, ठीक है। सो टू फाइंड डेंसिटी वी नीड टू फाइंड मास एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ठीक है। टू फाइंड मास वी शैल यूज स्प्रिंग बैलेंस, एंड टू फाइंड वॉल्यूम वी शैल यूज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, okay, that the volume of solid is equal to volume of water distilled, okay. So first we shall find out the mass, of that we shall tie this metal ball on this spring balance, okay, and hold it into air like this, which we can also use this stand. If you can see this stand, we can also put this on this stand instead of your hand, but it is also okay. Then come closer and tell that what is the reading of spring balance, how many grams, can you think, can you see? Okay, so this is our solid, okay, and now we have to measure its mass. So check कौन सी लाइन पर जो है इसका जो बैलेंस है वो शो कर रहा है, कौन सी लाइन, आई थिंक इट इज सेकेंड लाइन, राइट, इट इज बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड, it is between second and third, and one line equals to 10 grams, okay, two lines equal to 20 grams, and half more line equals 25 grams, okay. So we can write this as 25 grams. So mass of this solid is 25 grams, okay. Awesome. So now here is written denser than water, ऐसा सॉलिड जिसकी डेंसिटी वाटर से
ज्यादा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों लिखा है डेंसर देन वाटर? एनीवन नोस? Okay, so this experiment is a part of Archimedes principle. Archimedes principle. Archimedes principle पर मैं एक क्लास कल सेंड करूँगा आपको, ठीक है? एक अलग से क्लास होगी Archimedes principle से। लेकिन उससे पहले एक छोटी चीज़ आप ध्यान रखिए Archimedes के बारे में, प्रिंसिपल का। पहली चीज़, कोई चीज़ पानी में फ्लोट कब करती है और सबमर्ज कब करती है, डूबती कब? ठीक है, आपने सुना होगा अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, ठीक है, देन इट फ्लोट्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट वाटर से कम डेंस है तो वो फ्लोट करता है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट वाटर से ज्यादा डेंस है तो वो डूब जाएगा। डेंसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट बराबर है, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल, देन ऑब्जेक्ट आधा पानी में होगा और आधा ऊपर में। ये क्यों होता है, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल की क्लास में आप समझ लो। अभी ये इसलिए ये लिखा है डेंसर देन वाटर, ठीक है, क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट को पानी में हमें सबमर्ज करना पड़ेगा, और सबमर्ज तभी होगा जब वो डेंस होगा। अगर डेंस नहीं होगा तो वो ऊपर फ्लोट करेगा, तो हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज आर्किमिडीज प्रिंसिपल की सबसे बेसिक चीज जो है कि जब भी आप किसी सॉलिड को वाटर में डुबोते हो, ठीक है, कोशिश करते हो, व्हेन यू ट्राई टू सबमर्ज दैट सॉलिड इनटू वाटर, ठीक है, क्या होता है, जो वॉल्यूम सॉलिड का होता है, जितना वॉल्यूम उस सॉलिड का है उतना ही पानी डिस्प्लेस होता है। जैसे आपने कई बार किया होगा, किसी बकेट में आपने मग डाला होगा तो बकेट का लेवल ऊपर आ जाता है, पानी का लेवल। क्यों? क्योंकि जितना वॉल्यूम उस मग का है उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है, उतना ही वॉल्यूम ऊपर आता है बकेट का पानी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए, दैट वॉल्यूम ऑफ एनी सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, so we shall now start conducting this experiment. So we have measured mass of the object, ठीक है। Now we have to find out its volume, इसका वॉल्यूम कितना होगा। How will you find out, इसने कितना स्पेस जो है ऑक्यूपाई किया है, how will you find out? कोई ऐसा तरीका है जिसमें इसको रख लें और वो मेजर कर दे, ऐसा कोई तरीका किसी को पता नहीं? पानी, राइट, वाटर, we shall use water, okay. So as I told you before, according to Archimedes principle, a part of Archimedes principle, that the weight of the solid, volume of the solid, the volume of the solid is equal to the volume of the water displaced or volume of the water which rises, okay. So I will dip this in this cylinder, put the cylinder on the table, don't move it, I will put this in this cylinder, और जितना लेवल राइज होगा वाटर का उतना ही वॉल्यूम किसका कितना होगा, इस बॉब का होगा, दिस इज माय ओके। So I will dip this into this. First you need to check the original value. Original value is I think 90. Can you tell what is the original value? It's about 90. Okay. When I dip this into this cylinder, okay, it should not touch the walls of the cylinder. It should only dip into water. Okay. So slowly I will dip it into this. The level of the water rises, and if you can see what is the new level. 93. Okay, 3 units it has rose, so 93. Now final volume is 93. Okay, pause. So now start with it. So now we shall write down our observations what we have observed. First, for mass of the metal bulb, mass of the object. Okay, so first we check error in the spring balance. Spring balance में जो error था वो कोई एरर नहीं था, 0, ठीक है। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस थी हम हमारी 25, ठीक है, रीडिंग वाज 25। so mass of the object is 25 किलोग्राम, 25 किलोग्राम का नहीं, 25 ग्राम, ठीक है, एक टेबल हमारे। दूसरी फॉर वॉल्यूम, ओके, मास के लिए ये है वॉल्यूम के लिए। सो फॉर वॉल्यूम वी फाउंड आउट
इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना था 90. इनिशियल वाज 90 and final we checked it was 93 milliliters. So the volume of object is final minus initial, right, according to the law. So 93 minus 90, volume of ball is 3 will be final minus initial 3 milliliters. Okay, so we have got mass and volume. Density is mass per unit volume. So what will be its unit? Gram per milliliter. But milliliter is used for liquids. लीटर में वॉल्यूम हम लिक्विड्स का मेजर करते हैं, ठीक है. जैसे आप मिल्क खरीदते हो तो 1 किलोलीटर 2 किलोलीटर. लीटर्स इज फॉर लिक्विड्स. दिस इज अ सॉलिड. फॉर सॉलिड वी शैल राइट आइदर मीटर क्यूब और सेंटीमीटर. So we will convert this into meter cube or centimeter cube. Okay, क्योंकि बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो हम मीटर क्यूब की बजाय सेंटीमीटर क्यूब मेजर करेंगे, ग्राम को ग्राम की रखेंगे. ओके, सो डेंसिटी, यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होगी जनरली ऐसा यूनिट में क्या होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ऐसा जनरली जो हम यूज करते हैं. एक सिस्टम होता है सीजीएस. CGS मीन्स सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है. तो इसमें होगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. CGS मीन्स क्या, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड. तो ग्राम पर सेंटीमीटर छोटी चीज है तो हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करेंगे इसकी. ग्राम हमारे पास है, मिलीलीटर को हमें सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है. सो फॉर दैट वी टेक 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. याद रखना इस चीज को. 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, या फिर 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब के बराबर. ओके, 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब के बराबर. लेकिन छोटा है ये ऑब्जेक्ट, तो 1 मिलीलीटर देखते हैं. 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर. इससे आप इसको भी डेराइव कर सकते हैं, राइट. तो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब. 3 milliliter is equal to 3 centimeter. Okay, so now we can write it as 3 centimeter. Okay, so what will be, after making this table observation we will do our calculation में कुछ भी नहीं है, you just have to find out density. Okay, so density will be mass per unit volume, density, mass per unit volume. So mass is 25 grams and volume was कितना 3 centimeter. So it will be about 8.33 gram per centimeter cube is the density of this solid. Okay, so that is how we can find out density of any solid with the help of spring balance and measuring cylinder.